बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको यूक्रेन और रूस की जंग की ताज़ा तरीन अपडेट देंगे। फिर तुर्की के हवाले से जो खबर आई कि तुर्की ने रूस के जहाज़ों का रास्ता बंद कर दिया है, उस पर तुर्की का क्या कहना है वो भी आपको बताएंगे। जर्मनी भी पलटी खा चुका है, जो कह रहा था कि मैं किसी सूरत यूक्रेन को हथियार नहीं दूंगा, उसने रूस के खिलाफ खतरनाक तरीन हथियार दे दिए हैं यूक्रेन को। जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है और ये जंग मजीद ममालिक में भी फैल सकती है। रोमानिया के साथ क्या हुआ वो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया। इस वीडियो में मजीद डिटेल्स आई हैं कि रोमानिया में इस वक्त कितना खौफ है, वो भी आपको बताएंगे। और रूस ने पूरे यूरोप को भी धमकी दी है कि आप जो हम पर पाबंदियां लगा रहे हैं, इसके जवाब में हम आपके साथ क्या करेंगे, वो डिटेल भी आपको देंगे। और रूस ने स्वीडन और फिनलैंड को भी धमकी दी है कि अगला नंबर आपका है, तैयार हो जाओ। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले आपके सामने बदनामे जमाना भारतीय न्यूज एजेंसी ANI की खबर रखते हैं, जिसको EU डिसइंफो लैब ने पकड़ा था कि ये पिछले 15 सालों से पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडास कर रहा है और यूरोप को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इनका कहना है कि ज़ेलेंस्की थैंक्स टर्किश प्रेसिडेंट फॉर बैनिंग पैसेज ऑफ रशियन वॉरशिप्स टू ब्लैक सी, मिलिट्री सपोर्ट टू यूक्रेन। कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने तुर्की के प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा किया है कि आपने रशियन वॉरशिप्स का ब्लैक सी में रास्ता काट दिया है और आप जो हमें मिलिट्री सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए भी आपका शुक्रिया। जब से इस जंग का आगाज हुआ है, ज़ेलेंस्की मुसलसल तुर्की से अपील कर रहा है कि आप रूसी जहाजों का रास्ता काट दें। और आज ज़ेलेंस्की ने तुर्की का शुक्रिया अदा किया कि आपने ब्लैक सी में रशियन वॉरशिप्स का रास्ता काट दिया और आपने हमें जो ड्रोन्स दिए हैं उन्होंने रूसी फौज पर तबाही और कयामत बर्पा की हुई है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि तुर्की के ड्रोन्स बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, रूसी फौज पर कयामत की तरह टूट रहे हैं। लेकिन ANI न्यूज की यह खबर झूठी निकली। तुर्की के अपने अखबार डेली सबा की खबर है कि टर्की हैज नॉट क्लोज्ड ब्लैक सी टू रशियन वॉरशिप्स। ऑफिशियल टर्किश ऑफिशियल ने बताया कि हमने रूसी वॉरशिप्स का कोई रास्ता नहीं काटा। तुर्की ने साफ अल्फाज में कह दिया कि हम मेडिएट कराने को तैयार हैं, हम इस जंग के खिलाफ हैं, हम बातचीत के हक में हैं, लेकिन हम रूस के खिलाफ नहीं जा सकते। और नाजरीन याद रहे कि तुर्की नेटो का दूसरा बड़ा अलाय है। वो बार बार साफ अल्फाज में कह चुका है कि वो रूस के खिलाफ नहीं जाएगा। अगली खबर है अल जजीरा की। नेटो बोल्स्टर्स आर्म्स सप्लाई टू यूक्रेन विद एंटी टैंक वेपन्स। Berlin to supply 1000 anti-tank weapons and 500 Stinger missiles in U-turn from its policy of banning weapon exports to conflict zones। नाजरीन, नेटो यूक्रेन को असलहे से लेस करने की कोशिश कर रहा है और बर्लिन ने, जर्मनी ने अपनी पॉलिसी पर यू टर्न ले लिया है। बर्लिन जो बार बार कह रहा था कि हम इस कशीदगी में किसी को भी असलहा सप्लाई नहीं करेंगे और इस कशीदगी का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने दूसरी जंग अजीम से बड़ा सबक सीखा है। पहले उसने रूस से आने वाली नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को बंद किया, जिससे रूस से ज्यादा जर्मनी को नुकसान है, बल्कि पूरे यूरोप को नुकसान है, क्योंकि यूरोप डिपेंडेंट है, अपनी एनर्जी की जरूरियात पूरी करने के लिए रूस पर डिपेंडेंट है। अगर रूस उसे एनर्जी देना बंद कर दे तो उसकी इंडस्ट्री बैठती है, लेकिन जर्मनी को अमेरिका का प्रेशर लेना पड़ा। फिर जब रूस को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से डिस्कनेक्ट करने की बात हो रही थी, तब भी जर्मनी ने मुखालफत की कि इससे तो ज्यादा नुकसान हमें होगा, पाबंदी रूस पर लगती है, नुकसान यूरोप को होता है, ये क्या हो रहा है। उस पॉलिसी पर भी जर्मनी शिफ्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जो जर्मनी ने कहा हुआ था कि किसी सूरत वो असलहा नहीं देगा यूक्रेन को, यूक्रेन के बार बार मुतालबा करने पर जर्मनी ने यूक्रेन को 1000 एंटी टैंक वेपन और 500 स्ट्रिंगर मिसाइल भेजे हैं। और नाजरीन, ये स्ट्रिंगर रॉकेट मिसाइल्स हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं और जहाज़ों को ऑटोमेटिकली तबाह करने में बड़ा अहम और ज़बरदस्त रोल प्ले करते हैं। अब आपको बताते हैं कि रूस क्या कर रहा है। सबसे पहले रॉयटर्स की खबर है, इंटरनेट इन यूक्रेन डिसरप्टेड एज रशियन ट्रूप्स एडवांस। नाजरीन, रशियन ट्रूप्स ने इंटरनेट टावर्स पर कब्जा करके कीव, जो यूक्रेन का दारुल खिलाफा है, उसका इंटरनेट बंद कर दिया है ताकि यहां से कोई खबरें ना निकलें। इसराइली अखबार हेरेट्स की खबर है, रशिया समन्स इसराइली इनवॉय ओवर स्टेटमेंट सपोर्टिंग यूक्रेन। रूस ने इसराइली सफीर को समन किया है। रूस ने इसराइली सफीर से कहा है कि जरा इधर आओ और बात करो हमारे साथ कि ये जो तुम यूक्रेन के हक में स्टेटमेंट्स दे रहे हो ये क्या है। अपनी पोजीशन क्लियर करो कि तुम हमारे साथ हो या यूक्रेन के साथ हो। तुम कब से ये ह्यूमैनिटी की बातें करने लगे हो? हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं।
तुम जो सबसे बड़े इंसानियत के दुश्मन हो, तुम्हारे साथ ये बातें अच्छी नहीं लगती, तो अपनी पोजीशन क्लियर करो कि तुम हमारे साथ हो या यूक्रेन के साथ हो। फिर अल जजीरा की खबर है, सीनियर रशियन सिक्योरिटी ऑफिशियल इश्यूज स्टार्क थ्रेट टू द वेस्ट। नाजरीन, रूस के साबिक सदर डिमिट्री मेडवेडेव ने वेस्ट को खतरनाक धमकी दी है। डिमिट्री मेडवेडेव रूस के साबिक सदर भी हैं और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के हेड भी हैं। उन्होंने मगरिब से कहा है कि आपने जो हमारे सदर व्लादिमीर पुतिन के असासे फ्रीज किए हैं, हमारे वजीर खारजा सरगई लारोव के असासे फ्रीज किए हैं, ये काम हम भी कर सकते हैं। हमारी जो रूस के साथ न्यूक्लियर डील है, हम उससे भी इनखला कर सकते हैं, हम उस डील से भी निकल सकते हैं। यानी अगर रूस उस डील से निकल जाता है तो जंग में न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल कर सकता है। फिर उन्होंने कहा कि हम आपके साथ डिप्लोमेटिक टाइज भी खत्म कर सकते हैं और आपके असासे भी हम फ्रीज कर सकते हैं। हम डेथ पेनल्टी को भी रिस्टोर कर सकते हैं। आपने जो रूस को टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट पर ड्रैकोनियन बैन लगाए हुए हैं, आपको उसके खतरनाक नताइज भुगतना पड़ेंगे। हमारे लिए ये चीजें कोई नई नहीं है, हमारे साथ हमेशा से ये होता रहा है। हमें सजा दी गई, हमें धमकियां दी गई, लेकिन हम डरते नहीं हैं और ना आज डरे हुए हैं। आपका हम पर पाबंदियां लगाने वाला डिसीजन बिल्कुल उसी तरह का शर्मनाक डिसीजन है जो आपने अफगानिस्तान में बुज़दिलों की तरह इनखिला करने का डिसीजन लिया था। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि रोमानिया के एक जहाज पर हमला हुआ है और रूस पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि यह हमला रूस ने किया है, और नेटो यह कह रहा है कि हम रूस के खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, लिहाजा रोमानिया तो नेटो का मेंबर है, अब नेटो एक्शन ले। तो ये किसकी चाल हो सकती है, वो सारी डिटेल हमने आपको उस वीडियो में बताई थी, और अभी दोबारा जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि और कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। हमने आपको फ्रांस के बारे में भी बताया था कि उसने रूसी जहाज को कब्जा कर लिया है। तुर्की को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, वो अपनी सफाई देकर निकल गया। अब बरतानवी अखबार डेली मेल की खबर है कि पुतिन रिवील्स प्लान टू डोमिनेट यूरोप बियॉन्ड यूक्रेन, कि पुतिन का इरादा है कि पूरे यूरोप को डोमिनेट किया जाए यूक्रेन के बाद, क्योंकि नेबर्स फिनलैंड एंड स्वीडन आर वार्न्ड दे विल फेस मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस इफ दे जॉइन नेटो। रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को भी धमकी दी है कि आपके साथ भी वही कुछ होगा जो यूक्रेन के साथ हुआ अगर आपने नेटो को ज्वाइन करने की कोशिश भी की। फिर यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कल पुतिन से अपील की थी कि आए हमारे साथ बैठकर बात करें, हम गैर जानिबदार होने पर मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। यानी हम अब अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, हम नेटो का मेंबर नहीं बनेंगे, हमारे साथ बात करें, ये जंग खत्म करें। और रूस के वजीर खारजा ने कहा था कि अब पहले आप सरेंडर करें, फिर हम बैठकर बात करेंगे, जिससे ज़ेलेंस्की ने इनकार कर दिया कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम हथियार नहीं डालेंगे। तो एनडीटीवी की खबर है, रशिया सेज आर्मी ऑर्डर टू ब्रॉडन यूक्रेन अटैक फ्रॉम ऑल साइड्स। नाजरीन, रूस ने अपनी फौज को हुक्म दिया है कि चारों तरफ से यूक्रेन पर बड़े लेवल का हमला करो। यूक्रेन को नेटो असलहे से लेस कर रहा है, यूक्रेन के सिविलियंस ने भी असलहा उठा लिया है और रूस भी अब मजीद अग्रेसिव हो गया है। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना था कि आज की रात यूक्रेनियों पर बहुत भारी रात होने वाली है। अगली खबर है अल जजीरा की, रोमानिया ऑन एज एज रशिया इन्वेड्स यूक्रेन। नाजरीन, रोमानिया यूक्रेन की बहुत साइड लेता रहा, यूक्रेनियंस को पनाह भी दे रहा है, रूस के खिलाफ उसने बड़ी स्टेटमेंट्स भी दी हैं, और अब जब रोमानिया के जहाज पर अटैक हुआ है और कहा जा रहा है कि ये रूस ने किया है, उसके बाद रोमानियंस बड़े डरे हुए हैं, खौफ में मुब्तला हैं। रोमानिया के प्रेसिडेंट क्लाउस लोहानिस ने कहा है कि आई अश्योर यू नो रोमानियन शुड फेयर फॉर द सेफ्टी ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको अपनी जान के लिए या अपनी फैमिली के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ख्याल हम रखेंगे। हम आज इतने सिक्योर हैं जितने हम कभी भी नहीं थे, और हम नेटो के मेंबर हैं, हमारे पास सिक्योरिटी गारंटीज हैं, और हम यूक्रेन की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। नाजरीन, रूस इस वक्त अपना आपा खो चुका है, रूस के गुस्से की कोई इंतहा नहीं है, और रूस जो कुछ भी कर रहा है वो सही कर रहा है। ये सब कुछ जो आज हो रहा है ये हम आपको कई सालों से बता रहे हैं, और हम ये चीज़ें जानते थे कि रूस के खिलाफ क्या गेम खेली जा रही है। तो आपका क्या ख्याल है कि पुतिन जो मंजा हुआ खिलाड़ी है, उसे पता नहीं था, वो हाथ पे हाथ रख के तमाशा देखता रहता? ये सारी अमेरिका की गेम है जो उसने रूस के खिलाफ खेली। वो हमेशा से रूस के खिलाफ इस तरह के काम करता रहा, और रूस का ये रिस्पॉन्स आना था, वरना उसका वही हाल होता जो सोवियत यूनियन का हुआ था। रूस, चीन और पाकिस्तान बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि अमेरिका क्या कर रहा है। एक चीज होती है खबर जो हम आपके सामने रखते हैं, और एक होती है अंदर की बात।
जो हम आपको कभी खुलकर और कभी इशारों में बताते हैं। तो ये सारी गेम हम आपको अगली वीडियो में बताते हैं कि ये गेम क्या हो रही थी, इसमें इमरान खान का क्या रोल है, इसमें शी जिनपिंग का क्या रोल है, इसमें बाइडेन का क्या रोल है, इसमें पुतिन का क्या रोल है और इसमें मोदी को किस तरह से कुचला जा रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।